अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अलग-अलग डिस्कस किया। आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल सा टॉपिक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमने इल्यूमिनेटिंग सोर्स देखा था जो लाइट थी, इसी वजह से तो इस माइक्रोस्कोप को लाइट का नाम दिया गया कि ये लाइट को यूज करती है और एक ऑब्जेक्ट की इनलार्ज्ड इमेज वो प्रोड्यूस होती है, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये लाइट जो है इसकी एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो लाइट आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इल्यूमिनेटिंग सोर्स इलेक्ट्रॉन की बीम है और इसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर होनी चाहिए। मूव करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी इनकी मैग्निफिकेशन पावर के रिलेटेड। तो कौन इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ज्यादा है? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा है और जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन पावर लो है। इस ये एक ऑब्जेक्ट को 500 से 1500 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है हमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये 1 लाख गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है हमें किसी ऑब्जेक्ट को। रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो रेजोल्यूशन भी लाइट माइक्रोस्कोप की कम है जी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा है। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर के इक्वल है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ के इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर्स है, 10⁻⁹ मीटर्स के इक्वल है। तो ये ज्यादा अच्छी इमेज हमें प्रोवाइड करती है, ये निस्बतन कम अच्छी इमेज हमें प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि इसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, ये काफी ज्यादा रिफाइंड इमेज है लाइट माइक्रोस्कोप की, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे भी अच्छी क्वालिटी की, उससे भी अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करती है हमें। स्पेसिमन टाइप की बात कर ली जाए, स्पेसिमन वो चीज है जो कि आपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करनी है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप जिंदा ऑर्गेनिजम्स को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स को भी आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर आप मिल्क का स्पेसिमन लें, अगर आप स्लाइवा का स्पेसिमन लें या इस तरह, तो आप वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हरकत करता हुआ देख पाते हैं। तो ये एग्जांपल है जी कि लाइट माइक्रोस्कोप जिंदा ऑर्गेनिजम्स को भी ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जा सकती है और डेड ऑर्गेनिज्म तो आप लोग देखते ही हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दूसरी साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब हमने स्पेसिमेन तैयार करवाना होता है तो उसके प्रोसेसेस होते हैं, फिक्सेशन है, डिहाइड्रेशन है, इम्बेडिंग है एंड देन स्लाइसिंग है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस स्पेसिमेन के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म को डेड कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ओनली डेड एंड ड्राइड ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने बात की, डिहाइड्रेशन पानी निकाल लेना उस में से। तो स्पेसिमेन टाइप में जी लाइट माइक्रोस्कोप जिंदा और डेड दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ डेड और ड्राइड ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए यूज होती है। आ जाए जी टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिमेन प्रेपरेशन पर। अगर आपने सैंपल स्पेसिमेन तैयार करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? लाइट माइक्रोस्कोप फ्यू मिनट्स टू आवर्स, कुछ मिनट से कुछ घंटे लग सकते हैं जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर स्पेसिमेन प्रिपेयर करने का मेथड काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, काफी दिन लग जाते हैं हमें। नीड ऑफ स्क्रीन की बात कर ली जाए, एक स्पेसिमेन के ऊपर लाइट ने एक स्पेसिमेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवा दी, इमेज तैयार होनी है दोनों केसेस में। तो लाइट माइक्रोस्कोप के केस में हम सिंपली ऑक्यूलर लेंस उस पर अपनी आंख रखते हैं, जो आई पीस है उस पर अपनी आंख रखते हैं और हमें वहां पर इस ऑब्जेक्ट की इनलार्ज्ड इमेज, बड़ी मैग्नीफाइड इमेज नजर आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हमें डिफरेंट फोटोग्राफिक फिल्म्स और स्क्रीन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर नीड ऑफ स्क्रीन में लाइट माइक्रोस्कोप में कोई स्क्रीन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर स्क्रीन रिक्वायर्ड है। लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज इज सीन एट लेंस, ऑक्यूलर लेंस पर आप लोग इजीली इस इमेज को देख पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिंक सल्फेट फ्लोरिसेंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस थे जी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं, लाइक लाइट की वेवलेंथ पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, इनका कंपैरिजन में जो वैल्यूज आ रही है ये आपसे एज एन
MCQs पूछे जा सकती हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आज का। आई होप सो कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।